तो दादा भैया मिश्री को शबिन को डबो जोहार। अभी हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में और यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी धरना के लिए बैठे हुए हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले कुछ अधिकारीगण हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सर, परिचय देते हुए अपना बताएं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों देखने वाले को हमारी तरफ से जोहार, जय मूल निवासी। और मेरा नाम प्रकाश हांसदा है और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं। और आज हम लोग इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले आज हम लोग दूसरा चरण को लेकर के मधुपुर अनुमंडल कार्यालय पर धरना पर उपस्थित हूँ। चूँकि पहला कार्यक्रम 13 तारीख को वो जिले स्तर पे था और हमारा जो तीसरा चरण है वो 2 सितंबर 24 को है, वो जिला में वो रैली है। और ये जो हमारा जो राष्ट्रीय आदिवासी संगठन है, ये हमारा एकमात्र आदिवासी का पूरे भारत का राष्ट्रीय लेवल का सामाजिक संगठन है। और ये 31 राज्य और 570 ज़िले में एक साथ और सभी अनुमंडल पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारा मुद्दा है कि अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो गैर कानूनी तौर पे जो कानून को उल्लंघन करके जो ला रही है, जो मतलब कि वन सुरक्षा अधिनियम 2023 जो लागू कर रही है, ये लागू करने से हमारा पैसा एक्ट समाप्त हो जाएगी और हमारा जो 5वीं 6ठी अनुसूची जो विशेष हम आदिवासियों का जो अधिकार है, जो जल जंगल ज़मीन का जो मालिकाना हक जो है, तो इसको एक तो सरकार पूर्णतः रूप से यहाँ पे लागू नहीं किया। और उसके बाद में मतलब कि वन सुरक्षा के नाम पे ये पूंजीपतियों लोगों को ज़मीन वो दे रही है। इससे क्या होगा कि हम आदिवासी विस्थापित होंगे और विस्थापित होने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा अधिकार है 5वीं 6ठी अनुसूची वो लागू नहीं होगा और हमको जो है ना हमारा हक अधिकार से हम वंचित हो जाएंगे। तो इसके तहत हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, चूँकि ये हमारा अस्तित्व का मामला है यहाँ पे, तो इसको लेकर के आज धरना में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 जो लागू है, तो आपका कहना है कि इसमें जो संशोधन हुए इसमें नुकसान क्या हो सकता है? लाभ और नुकसान बताएं। हाँ, इसमें तो लाभ तो कुछ भी नहीं है। हालांकि एक्चुअली क्या होता है कि जो हम आदिवासियों के लिए जो हानि होता है वो देश में प्रचार किया जाता है कि वो मतलब कि आपके हित में है, वो बाकी लोगों के हित में हो सकती है। लेकिन हम जो मीडिया हमारा जिसको विकास बताती है, हम आदिवासी के लिए वो विनाश है। वो क्या है कि वो हमारे जंगल को उजाड़ करके काट करके वो हाईवे बनाने का काम करती है। और क्या है कि हमारे ज़मीन को हमको विस्थापित करके गांव से पलायन करके उस ज़मीन से मतलब कि कोयला निकाला जाता है, अभ्रक तमाम तरह के धातु निकाला जाता है और हमको सिर्फ जो पर्यावरण का जो धुआं है वो हमको मतलब कि लेने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसके तहत हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद में हमारा जीवन मतलब कि समाप्त होता है। और तो ये इसका बहुत बड़ा भयंकर वो देखने को मिलेगा और वो देख भी रहा है कि वो ये आदिवासी मतलब कि जो राज्य होने के वजह भी से भी, लेकिन आदिवासी यहाँ पे उस स्तर पे यहाँ पे जीवन स्तर आदिवासी का वो नहीं है। तो इससे जो 2006 में वन अधिकार कानून जो है 2006 जो है उसके बाद ये 2023 में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम आता है सरकार के द्वारा। तो फिर इससे जो और भी जो कानून है जैसे पैसा एक्ट हो गया, तो इसमें कोई प्रभावित करे? जैसे 5वीं 6वीं अनुसूची हो गया, इससे कोई प्रभावित होगा क्या इस कानून से? हाँ, वो बिल्कुल समाप्त होगा, चूँकि वो योजना के तहत है ये कार्यक्रम मतलब कि किया जा रहा है। चूँकि इस देश का मालिक आदिवासी है, चूँकि आदिवासी का मतलब है कि आदिकाल से निवास करने वाले। और भारत जब गुलाम था तो तमाम हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदानी दे करके इनको मुक्त कराया और उन लोगों ने इसका लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी जो स्थिति है वो तो है, लेकिन हमारे आने वाले जो जनरेशन बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो।
तो इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जिसको हम 15 अगस्त 1947 को जिसको आज़ादी हमको बताया जा रहा है, ये आज़ादी हमारे लिए वो झूठी है, वो झूठी साबित हो रही है। तो वो हमारी आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, तो इसीलिए आज हम आज़ाद नहीं हैं, ये झूठी आज़ादी है। आज हमारे साथ में शोषण अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, हम आदिवासी को इस देश में मतलब कि पेशाब किया जाता है हमारे ऊपर में, और आदिवासियों को नंगे इस देश में घुमाया जाता है। तो ये मैं अपने आप को कैसे मैं जानूं कि मतलब कि महसूस होता है। तो इसमें सर तो ये सांसदों के द्वारा ही तो ये सारे नियम जो सरकार जो ला रही है, तो कहीं ना कहीं तो सारे सांसद लोग वहाँ मौजूद हैं, वो कानून बना रहे हैं, तो क्या वो कि आदिवासियों की जो भी अधिकार हैं उसको देखते हुए इस कानून को नहीं लाया जा रहा है? इसका मतलब इसमें तो कई आदिवासियों के कई पार्टियों से, आदिवासी पार्टी से भी या बोलें कि आदिवासी सांसद भी पहुँचते हैं वहाँ पर में, तो फिर उसकी देख रेख में ये ऐसा कानून कैसे आ जाता है? हाँ, जो भी हमारे संविधान सभा में जो चुन करके जाते हैं वो हमारे रियल वो प्रतिनिधि नहीं है, चूँकि वो नॉमिनेटेड किए हुए हैं, वो किसी पार्टी के द्वारा उनको बिठाया जाता है और पार्टी उनको टिकट देती है, तब पार्टी उसको चुनवा करके लाती है, तो जिसके वजह से वो पार्टी का मुद्दा उनका होता है। वोट तो आप लोग भी देते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल वोट देती है, लेकिन बात है हमारे वोट का अधिकार को भी अभी ईवीएम के माध्यम से शून्य कर दिया गया है, क्योंकि 1 वोट 1 मैन वो ख़त्म कर दिया गया ईवीएम मशीन को ला करके, क्योंकि जो शासक वर्ग है जो उनको खतरा महसूस हुआ कि बैलेट पेपर के वजह से 2004 के पहले किसी भी मतलब कि इस देश में सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि ईवीएम आया तब से इन लोगों ने 2004 से 9 में जो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार आई, फिर उसके बाद 14 और 19 में बीजेपी की सरकार बहुमत में आई, तो ये दोनों आपसी तालमेल के तहत वो कर रही है। और दोनों ही जो बीजेपी और कांग्रेस है वो दोनों ही आदिवासी विरोधी पार्टी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस 70-80 साल राज की तो उन्होंने आदिवासी का कोई ख्याल नहीं रखा, उन्होंने 5वीं 6ठी अनुसूची को लागू नहीं किया, और वही काम को बीजेपी कर रही है, तो वो हमारे हित की वो पार्टी नहीं है। तो उनके द्वारा जो भी हमारे जो प्रतिनिधि जा रहे हैं वो रियल आदिवासी के प्रतिनिधि नहीं है, वो नॉमिनेटेड किए हुए हैं, वो उनके काम करती है। तो ये आज जो मांग पत्र आप दे रहे हैं, आज धरना के दौरान मांग पत्र देंगे, किनको दे रहे हैं आप? हाँ, हम लोगों ने ये राष्ट्रपति महोदया को, ये चूँकि राष्ट्रीय महोदया के माध्यम से ही जो सेंट्रल में जो भी कानून बनती है तो वो राष्ट्रपति के यहाँ वो पेपर प्रोसेस के माध्यम से जाता है और लास्ट में उनका मोहर लगता है और ये देश का कानून बन जाता है। तो हम लोगों ने मतलब मंत्री महोदया जो कि वो खुद भी आदिवासी हैं और हम आदिवासी को इस मुद्दे को लेकर के धरना में करना मजबूर होना पड़ा है, तो मैं निवेदन करता हूँ राष्ट्रपति महोदया से भी कोई इसको संज्ञान में ले, चूँकि ये आदिवासी देश में बचेगा, ये पर्यावरण जल जंगल ज़मीन बचेगा तो तमाम जीव प्राणी और जो हमारे मानव समाज हैं वो सुरक्षित और हो पाएंगे। मेरा नाम सुबोध सोरेन है और मैं देवघर का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के संयोजक प्रभारी हूँ और आज जो है हम लोग इस जो धरना में बैठे हुए हैं यहाँ मधुपुर अंबेडकर चौक में, तो कुछ विषय लेके ही बैठे हैं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य या हम लोग का जो है धरना देने का एक, जैसे कि हम लोग जल जंगल ज़मीन से हम लोग माने पिछड़ रहे हैं, हम लोग को ठगा जा रहा है जैसे अनुभव हो रहा है। जैसे कि ये तो जल जंगल ज़मीन हमारे झारखंड वासी आदिवासी मूलवासी का हम लोग एकमात्र ये हम लोग का जीविका या माने क्या बोलेंगे उसको, सब चीज़ हम लोग का, सब चीज़ यही है, जीवन यही है हम लोग का, जल जंगल ज़मीन, इसी पर हम लोग निर्भर करते हैं। हम लोग बहुत सदियों से चले आ रहे, हम लोग इसी पर निर्भर है हम लोग का जीवन। और अगर ये विस्थापन करके या ठग करके हम लोग को यहाँ मूर्ख बना के हम लोग को ठगा जा रहा है, ये बता के वो बता के,
कोयला यहाँ से निकाला जाता है, कोयला कहीं और चला जाता है, बालू निकाला जाता है, वो कहीं और चला जाता है, लकड़ी जंगल का कटता है, वो कहीं और चला जाता है, और यहाँ कुछ हम लोग को मिलता नहीं है, ना आरक्षण में कुछ मिलता है, नाम होता है। यही चीज़ हम लोग आज तक बेरोजगार या ठगे ठगे सा महसूस करते हैं। बराबर ये होते आया है, आज तक होते ही है। आज तक झारखंड आज़ाद, मतलब कि झारखंड ये हुआ, क्या कहते हैं उसको, झारखंड जो है 2000 में झारखंड बना, लेकिन अभी तक हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। कोई मतलब कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और हमारा ये है कि हम लोग मतलब कि ओरिजिनल ये एकता जो है हमारी आदिवासियों की एकता जो है बहुत सर्वोपरि है। और हम लोग जो है चाहते हैं कि हम लोग ठगा नहीं जाए, हम लोग का जो मूल अधिकार है जो हम लोग को दिया जाए। यही बोल के मैं अंत करता हूँ।